तो भाई या तो भागीरथ लेकर आए थे गंगा को, यानी कि गंगा नहाना था और भागीरथ को जस था। लेकिन फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो ये दृश्य अद्भुत नज़ारा है जो, यानी कि राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली अराड़े की धरती पर गंगा जल से हो जाएगी आली, क्योंकि फिलहाल ये जो है ये गंगा जल है और इसकी शुरुआत जो है आज करी जाने लग रही है। गंगा जल का कुंड जो है आड़े बनने लग रहा है और इसका श्रेय जो है वो जावे है आचार्य कमलकांत जी, जो कि गंगा ने हरिद्वार तक खींच के और पाली में ले आए हो। आचार्य जी बहुत बहुत इसके लिए मतलब गांव पाली के और आसपास के लोग आपके आभारी रहेंगे। ये बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि है और उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है। और भाई राजीव दीक्षित जी ने जो ज्ञान दिया, इससे गंगा जी को यहाँ लाने के दो उद्देश्य हैं। गुरुकुल ने अब तक 1082 रोगी ठीक करे और जब जेल के बाद गंगा जल का मैंने अपनी चिकित्सा में उपयोग किया तो बहुत स्पीड से रोगी ठीक होने शुरू हुए। तो पहला तो इसी गंगा जल और गौमूत्र के समावेश से औषधियाँ बढ़ेंगी। दूसरा, हमारे क्षेत्र में जब भी कोई पावन पुण्य कार्य होता है तो गंगा जल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से निःशुल्क यहाँ के कोई भी व्यक्ति 12 महीने 24 घंटे यहाँ से निःशुल्क गंगा जल लेके जा सकता है। अपनी बोतल लेके आए और ये लीटर की आप कंडीशन अप्लाई करनी जरूरी है नहीं। देखिए को 500 लीटर की बोतल लिया हुआ है। देखिए आप 1 लीटर गंगा जल कभी भी लेके जाएं, ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा ले जाएं, क्योंकि हम बाबा जयराम दास जी के भक्त हैं। ये कमी पड़ने नहीं देता, चाहे 500 लीटर के लिए आए चाहे 5000 लीटर के लिए आए, जिसके साथ बाबा खड़ा है ना वो कमी पड़ने नहीं देगा। और आज इसका जो प्रारंभ हो रहा है, आपको कमाल की बात यह है कि ऐसे 5 रोगी मिलके इसका प्रारंभ करेंगे और साथ में मुख्य अतिथि के रूप में जो ब्रजेश शर्मा जी हैं, जिनकी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे नौरंगाबाद से हैं और ये बाबा हैं, किडनी कैंसर था, और एडवोकेट जी हैं, इनकी भाई को कैंसर था। तो ये सारे मिलके, और ये गंगा जल कौन सा गंगा जल होगा जो वास्तव में गंगा जल है, यानी कि जो ग्लेशियर मेल्ट होके आते हैं वो शुरुआत होती है, वो गंगा जल शुद्ध गंगा जल ले आके यहाँ स्टोर करेंगे। 6 महीने में एक बार इसे भरेंगे और फिर जो बारिश का दौर आता है उसमें बारिश का पानी भी पवित्र होता है, लेकिन बारिश का पानी के साथ साथ बह के जो गंध आ जाता है वो गंध ना मिले, इसलिए नहीं, वो गंगा जल में आके मिल जाता है ना कूड़ा कचरा। तो साल में 2 बार इसको हम भरेंगे। अब मई के महीने में भरेंगे और फिर इसको भर देंगे जाके नवंबर में। तो पाली और आसपास के गांव वाले ने इब गंगा जल लेने खातर हरिद्वार की बजाय राजीव दीक्षित गुरुकुल माना पड़ेगा। नहीं, हरिद्वार जाएं तो सबसे अच्छा है, और किसी कारणवश से ना जा सके हरिद्वार की होड़ नहीं की जा सकती। वो बहुत पावन भूमि है, उसकी मिट्टी में चंदन है ना। तो अगर सुविधा दे दी इमरजेंसी के लिए कभी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहले बाबा इसकी जो है ना शुरुआत करेंगे। आओ जी, लाओ बाडा जी। और फिलहाल जो है ब्रजेश, और साथ में ब्रजेश जी साथ में हाथ लगाए माता जी। तो फिलहाल ये अद्भुत और अकल्पनीय अद्वितीय तस्वीरें हैं भाई। फिलहाल ये जो है राजीव गुरुकुल, बोल बाबा जयराम दास की, बोल गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदे मैया की, पेड़ पौधों की, समस्त जीव जंतुओं की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, ईमानदार पत्रकारों की। बोला हर हर गंगे, और बीमारियों को बोल दो कि हमसे मत लेना पंगे, नहीं तो छिड़ जाएंगे दंगे। हाँ जी ब्रजेश जी, इन अद्भुत तस्वीरों के लिए क्या कहना चाहोगे? ये एक अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है जो मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा के लिए या ये कहें इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है जो कमल जी ने किया। कि ये कह सकते हैं एक बार तो भागीरथ जी गंगा जी लेके आए थे, अब कमल जी गंगा जी लेके आ गए पाली के अंदर। तो आप सब क्षेत्रवासियों को इनका धन्यवाद करना चाहिए और हम सब तो इनका धन्यवाद करने के लिए राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। तो अगेन इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और परशुराम जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल भाई, जो पेशेंट तो अपने काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनतियाँ का इंतजार करे करे है, वह पेशेंट जो है अब यहाँ गंगा जो लेकर आए हैं कमल जी, और यहाँ उनका हौसला अगर आप देखोगे, उनके अंदर जोश देखोगे तो वो देखते ही बनता है। हाँ जी, तो और सीट पाओ जी आप। अरे एक और है, पेशेंट ठीक नहीं कर रहा, उल्टा पेशेंट को वैध और बनाने लग रहे हैं। या और देखो बोले आम क्या मगर गुठलिया के दाम। शुभ नाम? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी जी। तो महेंद्र जी मतलब आपकी सिस्टर को भी दिक्कत थी? हाँ, कैंसर था जी किडनी, दोनों किडनी में। दोनों किडनियों में? एक किडनी 13% काम कर रही थी, एक किडनी 17। अच्छा, ईद के पोजीशन में हम उनको लेके गए थे मार्स हॉस्पिटल गुड़गांव। अच्छा जी, चलो ये नाम हॉस्पिटल का नाम तो भाई बीप ला ली हो रहा है। तो ईब ने बताओ ईब के पोजीशन है? वो 2022 में हुई थी। 6 महीना में बिल्कुल 16 आना सही होगी। अच्छा, ठीक है। ये घर का पूरा काम कर रही है। कितने दिन इलाज चला?
मात्र 6 महीने। ये आपने फार्मूला बेरा पट गया। हाँ जी। ले भैया देखो रे समय देखो चेहरे पे, फार्मूला बेरा पट गया। नहीं तो कई अपनी जो पद्धति है वह विलुप्त क्या तो होगी, क्योंकि कई सारे विद्वान ऐसे रहे हैं भाई जिनने बड़ी बड़ी खोज तो कर ली लेकिन वो फार्मूले आगे नहीं पहुंचाए। लेकिन आचार्य कमल कांत जी क्या कर रहे हैं, खुली किताब की तरह काम कर रहे हैं और जो फार्मूले हैं वो पब्लिक में बांटने लग रहे हैं और 1 रुपये में आपको वैध बनाने लग रहे हैं। ये चमत्कारी रुपये की ताकत है। सच्ची बात होगी जी। 1082 रोगी ठीक हुए हैं और रोगी ही अपने आप को ठीक करता है। हमारे यहाँ सबसे पहले एक रोगी को विद्यार्थी बनाया जाता है, उसको सिखाया जाता है और वही ठीक करता है। जैसे उदाहरण के लिए अनसुईया जी हैं, एक बार आगे आए। ये एडवोकेट है पेशे से, क्योंकि 1.5-2 करोड़ रुपए में अगर डॉक्टर बनेगा तो वो पैसे ही कमाएगा। वो इस बात की चिंता कब करेगा कि रोगी ठीक हो। इसमें वकील भी बन गए, वैद भी। बोले भाई एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा हैं। आओ जी और सीट पे बन जी। शुभ नाम एडवोकेट साहब? अनसुईया सिंह। वैद एडवोकेट साहब अनसुईया सिंह जी जी। नाम के गले डिग्री जुड़ गई है। तो किस तरह का फील कर रहे हो जब ये राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में इस तरह की आपको ट्रेनिंग मिली है? मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी फीलिंग कभी नहीं प्राप्त की है। और ऐसा जो यहाँ मैं देख रही हूँ, जितने क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, ये विश्व में पहला स्थान है। विश्व में पहला स्थान। देखो गागर में सागर भर दिया। चंद शब्दों में ही इस गुरुकुल के बारे में जो शब्द इन्होंने बोल दिए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके भाई को जी जी, मेरे भाई को कैंसर था, 2 बार रिपीट हुआ। मैं दोनों बार सर्जरी कराई, तीसरा फिर रिपीट हुआ। फिर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, फिर मैंने यहाँ का सहारा लिया और इसके बाद अब 3 बार से रिपोर्टें पूरी तरह निगेटिव आ रही। तो आपके भाई कहाँ से? मेरे भाई कानपुर से। कानपुर से। तो कितने दिन ट्रीटमेंट चला उनका? 6 महीने चला। 6 महीने जी। और कई बड़े हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था उनका। तो यहाँ जो इलाज का जो तरीका था, किस तरह का तरीका अपनाया गया? इलाज क्या, यहाँ से दवा ले गए, जो यहाँ से परहेज बताया गया परहेज किया और जो दवा का सिस्टम बताया गया उस सिस्टम से दवा दी। अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं? जी। मस्त हैं? मस्त, जबरदस्त हैं? खूब जबरदस्त है। ये देखो भाई, ये चेहरे के ऊपर स्माइल, यानी कि ये इस गुरुकुल की एक स्टाइल है कि जो भी यहाँ पेशेंट आवे है उसका चेहरे के ऊपर जबरदस्त वाली स्माइल है जी है। हाँ संजय भाई कहाँ जी? तिगरा से जी। तिगरा? हाँ जी। तो संजय भाई क्या दिक्कत थी आपको? कैंसर था जी। अच्छा, कौन सी जगह पे? किडनी और लीवर पे रह गए थे इलाज करवाने के बाद। अच्छा। हाँ, सिम्टम रह गए थे। इससे पहले मतलब कहीं और इलाज करवाया, उसमें आराम नहीं लगा। यहाँ कब आए आप? यहाँ तो जब उन डॉक्टरों ने बोल दिया भाई दोबारा से कीमो देनी पड़ेगी आपको, अच्छा। तो उस समय ऐसी हालत भी नहीं थी कि भाई मैं दोबारा ले सकूँ कीमो। तो फिर यहाँ 6.5 महीना दवाई ली मैंने और आपके सामने हूँ, 3 साल से ऊपर हो गया, मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो एक तरह से यहाँ आपका पुनर्जन्म हो गया? जी बिल्कुल। तो पुनर्जन्म के बाद इस जन्म में किस तरह का लक्ष्य लेके चल रहे हो आप? लक्ष्य तो यही है कि गुरु जी के जो लक्ष्य हैं उनको हमारा लक्ष्य। बोले भाई हाथी की पैड़ में सबकी पैड़। तो फिलहाल ये ब्रजेश जी, इस तरह की अद्भुत तस्वीरें हैं और राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली के अंदर जिस तरह से ट्रीटमेंट होकर जो पेशेंट के चेहरे के ऊपर स्माइल आवे, उस स्माइल के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो अगर पेशेंट खुश होता है ना तो उसको ठीक करने वाला डॉक्टर अपने आप में ये कैसे गदगद होता है। उसको इतनी खुशी होती है कि मैं शायद उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, शब्दों में बयान नहीं करा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन कमल जी ने जो ये काम किया है बड़ा ही नेक काम है और मेरे हिसाब से हम फिर दोबारा इनका धन्यवाद करना चाहिए। और इतनी खुशी जो मुझे पेशेंट को देख के हो रही है तो मेरे को आज तक नहीं हुई कि भाई ऐसा भी होता है, पर इन्होंने किया, बहुत ही अद्भुत है जी। धन्यवाद। बोल गंगे मैया की जय, बोल गंगे मैया की जय। तो फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जाने लग रहे भाई, कर दो वीडियो ना शेयर बिना देर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।